कुर्स्क के सुदचा में रूसी सेना का कब्जा हुआ है। रूसी सेना ने यूक्रेन के सुदचा इलाके में हमला किया है और फिर यहाँ सबको खदेड़ दिया है। कुर्स्क के कुछ इलाकों में भीषण जंग जारी है। तो कुर्स्क एक नया टारगेट है, एक नया इलाका है जहां पर कब्जे की जंग तेज होती चली जा रही। और देखिए जिस तरीके से रूस अब धीरे धीरे कुर्स्क को लेकर यूक्रेन पर हावी हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसके पीछे अमेरिका का यूक्रेन से हाथ खींचना है? अब जरा ये मानचित्र हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यूक्रेन ने जिस इलाके पे कब्जा किया है और उसकी घेरेबंदी रूस ने कर रखी है, खासकर कुर्स्क के सुदचा की हम बात कर रहे हैं। देखिए कुर्स्क के सुदचा इलाके में रूसी सेना का कब्जा हो गया है और अब सिर्फ 35 किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन का कब्जा रह गया है। पुतिन के सुदचा जाने के बाद रूसी फौज का ये एक्शन हुआ है और फौजी वर्दी में सुदचा पहुंचे थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। एक संदेश देने की कोशिश, एक मैसेज क्रिएट करने की कोशिश। गुएवो इलाके में दोनों फौज में जबरदस्त जंग जारी है, जैसा कि हमने आपको मानचित्र में भी दिखाकर इसको बताने की कोशिश की थी। तो इस तरह से इस वक्त कुर्स्क में हैवी टेंशन है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ घंटों या कुछ समय में कुर्स्क की सिचुएशन बहुत साफ हो जाएगी अगर रूस ने बड़ा हमला किया तो। बिल्कुल, कुर्स्क एक सेंसिटिव इलाका और कुर्स्क से एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। सुदचा में यूक्रेनी अटैक हुआ है, हमले में तबाह हुआ हिस्ट्री म्यूजियम। ये बताया जा रहा है ड्रोन वॉर से बर्बाद हुआ ये जो पूरी इमारत है उसे निशाना बनाया गया। अटैक में म्यूजियम कर्मचारी की मौत भी हुई है, ये जानकारी मिल रही है। देखिए हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हिस्ट्री म्यूजियम था जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है इस ड्रोन वॉर के बाद। और सुशील जी मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो अभी ड्रोन वॉर चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन ये कोशिश कर रहा है, एक तरफ तो सभी मुल्क हाथ खींचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यूरोप का समर्थन है, अमेरिका आंख दिखा चुका है यूक्रेन को, रूस हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो अब स्ट्रैटेजिकली ड्रोन अटैक जो हो रहे हैं उसके मायने क्या हैं? ड्रोन अटैक वो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि जो वैसे तो अमेरिका ने जो कहा था कि भाई इंटेलिजेंस सपोर्ट हम ख़त्म कर रहे हैं और नहीं देंगे अगर वो यूक्रेन नहीं मानेगा, लेकिन जिस तरह से अब अटैक हो रहे हैं और बड़े टारगेटेड अटैक हो रहे हैं, क्लियरली यूएसए से उनको इंटेलिजेंस मिल रहा है और इनकी जो कोशिश है, मुझे लग रहा है हो सकता है ट्रंप की भी ये स्ट्रेटेजी हो कि जैसे रशिया ने, जब पुतिन ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि भाई ये मैं मान तो रहा हूँ लेकिन जो है मेरी बहुत सारी कंडीशन है, तो वो ऑब्वियसली जो सिचुएशन है वो ट्रंप की पोजीशन से बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का इरादा ये है कि इमीडिएटली सीज फायर हो। 30 दिन का जो उन्होंने प्रपोजल किया है और पुतिन ने बड़े लिप सर्विस, ज़ेलेंस्की तो मान नहीं रहे। ज़ेलेंस्की 30 दिन का वो तो मान गए ना, उन्होंने कहा कि हम नहीं, लेकिन हाँ ज़ेलेंस्की इस बात के लिए नहीं रुक रहे कि वो ग्राउंड जीरो पर ड्रोन अटैक लगातार कर रहे हैं। नहीं, वो इसलिए मैं उसी बात पर मैं आ रहा हूँ कि क्योंकि वो प्रेसिडेंट पुतिन उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की बात को ये नहीं मान रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने कंडीशन लगा दी। उन्होंने कहा सीज फायर में उसके बाद होगा जब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो उन्होंने दूसरी कमी है, भरोसे की तो पूरी कमी है ही है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ट्रस्ट इशू है। वो लोग जो टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं उनके बीच भी और वो लोग जो अभी टेबल से बाहर हैं उनके बीच भी।